फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत सामान्य तथ्य मतलब कि इंडियन जनरल फैक्ट। ठीक है, जनरल फैक्ट होते हैं मतलब कि लाइक आप पहले क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है? हिमगिरी, हिमसागर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस। अब आप बोलोगे कि इसमें तो यार वो है ही नहीं जो आंसर जो होना था, ये तो पहले क्वेश्चन गलत लेके आ गया है ना। तो मुझे पता है, ये जब मेरे पास मैंने बुक ली थी तो उस बुक के हिसाब से जब वो पब्लिश हुई थी तो उस हिसाब से जो है यही सब था। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो मतलब राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था, हिमसागर। लेकिन मुझे पता है कि आज आज के इस टाइम पे जो है हमारी विवेक एक्सप्रेस जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है हमारी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 4154.1 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 4154.1 किलोमीटर। नंबर ऑफ स्टॉप्स है इसके 58। ठीक है, और ये चलती है एक हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, और कुल कितना ये टाइम कंटिन्यू चलती है तो 75 घंटे। ठीक है, मतलब 75 घंटे 30 मिनट। और दिनों में कितना चलती है? 3 दिन और 30 मिनट। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये जो है हमारी अभी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सी है, तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगर पूछेगा कि कहाँ से कहाँ चलती है तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और इसका अगर नाम पूछेगा तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जर्नल फैक्ट्स है, मतलब कि मैं आपको और क्वेश्चन ऐसे रैंडमली मैं आपको दिखा देता हूँ जर्नल फैक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट बताता हूँ आपको। जैसे भारत में प्रथम विषय में कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जनगणना 1872 या जो भी है, जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना या जो भी है ना। जैसे भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, ये हो गया। जैसे और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, आपको तो ये पता ही होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो कम से कम 150 क्वेश्चन है इस वीडियो में, मैं फटाफट आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक नज़र में आप इस वीडियो को देखें। और अभी तक मैंने आपको जो है भारत का संविधान, इंडियन हिस्ट्री और जियोग्राफी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे यूएनओ, सार्क वगैरह के जो भी है, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ के बारे में एक वीडियो अपलोड करी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे दूसरा ही क्वेश्चन है इसमें, कुंभ मेला कब आयोजित किया जाता है, कितने वर्षों के बाद, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बता ही दिया है। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है भारत सामान्य तथ्य। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बता दिया, लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी विवेक विवेक एक्सप्रेस। मेरे को लिखने नहीं आता है ऐसे, ये पेन पुन ये इससे एक्सप्रेस। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, और अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 468। कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित होता है, तो कुंभ मेला जो है आपका 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेला जो है 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अभी जैसे ये निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, तो इनमें जो ठीक नहीं है वो तो हमने देखना ही है, लेकिन जो इसमें ठीक वाले होंगे वो हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी होगा इसमें से, कोई भी जो गलत होगा वो तो ठीक है गलत है, लेकिन जो 3 सही होंगे वो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उनमें से। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे 469 है, तो 469 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ठीक है, फोर ये जो है इसका क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा कि कौन सा गलत है। ठीक है, मतलब कि कौन सा कथन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर राइट हो जाएगा, और इस वैसे ये कथन गलत है कथन। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। 1 मई 1840 को इंग्लैंड में विश्व की पहली डाक टिकट शुरू की गई। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि विश्व की पहली डाक टिकट कब शुरू की गई, तो ये की गई 1 मई 1840 में। ठीक है, 1 मई 1840 में, और इंग्लैंड में मतलब विश्व की पूछ रहा है नहीं, तो इंग्लैंड में सबसे पहले की गई थी, और 1 मई 1840 को पहली डाक टिकट शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला इससे बनेगा क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली डाक टिकट शुरू की गई थी। ठीक है, अब भारत का पूछ रहा है, अब भारत का बता रहा है, तो भारत में पहली डाक टिकट कब शुरू की गई थी? 1 अक्टूबर 1854 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली डाक टिकट शुरू की गई थी। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1854 याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 15 अगस्त 1972 को भारत में 6 अंकों का पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी। अब यहाँ पे जो 15 अगस्त 1982 को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी, तो गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक है क्योंकि उसने गलत पूछा है, लेकिन जो राइट क्या है इसमें, 15 अगस्त 1972 को जो है भारत में 6 अंकों का पिन कोड प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, जैसे हमारे पिन कोड होते हैं, मान लो कुछ भी 20 30 40 जो भी होता है ना, किसी का भी जो भी है, तो वो जो है हमारा पहली डाक टिकट शुरू करी गई थी वो 1 अक्टूबर 1854, और बिशप की सबसे पहले की गई थी 1 मई 1840 को, और भारत में जो है पिन कोड प्रणाली शुरू की गई थी 6 अंकों वाली 15 अगस्त 1972 को। तो यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन बन गए? 3। ठीक है,
एक ही क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। ठीक है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो बेंगलोर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? अभी देखिए, निम्न में कौन सा कथन गलत है, इसमें भी हमारा एक कथन गलत होगा, लेकिन बाकी में जो है हमारा 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे इसका राइट आंसर है जो है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, वैसे गलत है। युगम जो कथन है ये गलत है। अभी कहता है कि राष्ट्रीय बायोलॉजी प्रयोगशाला पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये तो है। अगर कोई पूछेगा कि नेशनल बायोलॉजिकल प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये हिमाचल पालमपुर में। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो यह पुणे में। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला कहाँ पे है? यह पुणे में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ में है। ठीक है, ना कि यहाँ पे रांची लिखा हुआ है, रांची नहीं है, लखनऊ में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र मतलब सेंट्रलाइज जो है वो है लखनऊ में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे बन गए आपके। नेक्स्ट है, अगला भी ऐसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा आपका? इसका भी जो है, इन्होंने जानबूझ के जो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिससे कि आपके 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हो गया राइट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, अभी ये कहाँ यहाँ पे कह रहा है केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। ठीक है, तो क्या है, केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह धनबाद में। अगला है, केंद्रीय सड़क अनुशासन केंद्र नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्था जो है मैसूर में है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन इससे बन गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है, और कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है तारापुर में। ठीक है, और ये हिमाचल में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हिमाचल मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं, उसमें भी एक आधा क्वेश्चन ये था उसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ है? तारापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो इसमें जो है 474 का राइट आंसर ये फिर से लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपका जो है मैं आपको और क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, आप चाहे लिख लेना या फिर वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना या जो मर्जी कर लेना या समझ लेना। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भारतीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बेंगलोर में। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? थुम्बा, सॉरी, हाँ, थुम्बा, ये ठीक है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे? ये है केरल में। उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इससे कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन यहाँ से हमारे बन गए। तो इसका क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान बेंगलोर में है, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन केरल में है, और उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश में है, जो कि श्रीहरिकोटा में जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अणु शक्ति केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में किस स्थान पर अणु शक्ति केंद्र नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोखरण में। ठीक है, पोखरण में नहीं है। और ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि निम्न में से कहाँ पे अणु शक्ति केंद्र है, तो वहाँ पे रावत भाटा ऑप्शन दिया होता है, पता है, रावत भाटा ऑप्शन दिया होता है, बाकी तो कुछ भी दिए होते हैं, ये भी इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, लेकिन पोखरण में तो है ही नहीं। बट ये है कि रावत भाटा वहाँ पे ऑप्शन होता है, एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका वैसे ही क्वेश्चन आ गया, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए इसको भी पढ़ते हैं। 1927 को भारत में बम्बई व कलकत्ता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, 1927 को भारत में मुंबई व कलकत्ता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है जी। अगला, सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। अच्छा जी। 15 अगस्त 1982 में रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है, 1947 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा। तो 476 का जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, वैसे तो ठीक है ये क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वैसे ये गलत है, कथन गलत है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, 1927 को बम्बई व कलकत्ता में 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। ठीक है, 1927 में जो है भारत में बम्बई व कलकत्ता से 2 निजी ट्रांसमीटरों से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। ठीक है, सितंबर 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। अभी पूछेगा कि पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित कब और कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में, और सितंबर 1959 को स्थापित किया गया। ठीक है, अगला है, 15 अगस्त 1982 में रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा शुरू की गई। रंगीन कार्यक्रम दूरदर्शन की राष्ट्रीय सेवा कब शुरू की गई? 15 अगस्त 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वैसा ही है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है हमारा 477 का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है स्टेशन आंध्र प्रदेश में, तो ये गलत है, आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा वाला। ठीक है,
श्रीहरिकोटा में आपको दिखा देता हूँ अगेन। यहाँ पे जो है हमारा तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है केरल में है, ठीक है, ये केरल में है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं, ये है केरल में, ठीक है, ये है केरल में, तो ये गलत हो जाएगा। अभी ये जो ऊपर वाले दिए हुए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवंतपुरम, जो त्रिवेंद्रम है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन इसका ये बन सकता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में, ठीक है। अगला है 1957 में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा, ठीक है, तो कब रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी पड़ा? 1957 में। नेक्स्ट है भारत का पहला व दूसरा 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए, ठीक है, तो भारत का पहला व दूसरा जो परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में। और कब किया गया? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टन हैकी द्वारा, जो कि कलकत्ता में शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में, तो 478 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट, ठीक है। 478 का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है, कलकत्ता में शुरू किया गया। कब शुरू किया? 1780 में। नेक्स्ट है 1789 में बम्बई से पहला समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था, ठीक है, उसका नाम क्या था? 1789 में, ठीक है, पहला तो हो गया 1780 में, ठीक है। नेक्स्ट है 1789 में बम्बई से पहला समाचार पत्र साप्ताहिक था जो कि उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 479 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे हेरल्ड, बॉम्बे हेरल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र था जो कि अप्रैल 1818 में छपा था, तो कौन सा था ये? भारतीय भाषाओं में छपने वाला पहला समाचार पत्र, तो ये था ऑप्शन नंबर बी, दिग्दर्शन बंगाली में, ठीक है, दिग्दर्शन बंगाली में छपा था। नेक्स्ट है वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में सबसे पुराना 1822 में स्थापित समाचार पत्र है, तो ये कौन सा है? 1822 में स्थापित समाचार पत्र है वर्तमान में चल रहे। 481 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार गुजराती, ठीक है। वर्तमान में चल रहे समाचार पत्रों में सबसे पुराना बॉम्बे समाचार पत्र है जो कि 1822 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और बंगाल गजट की क्या कहानी है मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल गजट जो है पहला समाचार पत्र था जो कि 1780 में चला था, जेम्स ऑगस्टन हैकी द्वारा कलकत्ता में शुरू किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो अभी भी चल रहा है, वर्तमान में भी जो चल रहा है सबसे पुराना समाचार पत्र वो कौन सा है? बॉम्बे समाचार, ठीक है, जो कि 1822 से चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत पहला भारतीय व्यक्ति जिसने प्रेस की कलकत्ता में स्थापना की, ठीक है, मतलब कि कलकत्ता में प्रेस की स्थापना की, वो पहला व्यक्ति कौन था भारतीय जिसने प्रेस की स्थापना की? और ये कहाँ करी थी प्रेस की स्थापना? सबसे पहले भारतीय ने कलकत्ता में। और इसकी स्थापना कहाँ करी थी? तो 482 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबू राम, ठीक है, बाबू राम। नेक्स्ट है भारत की पहली कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से कलकत्ता में स्थापित की गई, बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया था? भारत की पहली कॉलेज 1817 में हिंदू कॉलेज के नाम से कलकत्ता में स्थापित की गई, ठीक है, तो बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो 483 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मेडिकल कॉलेज जो वो भी कलकत्ता में किस सन में स्थापित हुई थी? भारत में पहली मेडिकल कॉलेज जो कि कलकत्ता में किस सन में स्थापित हुई थी? तो 484 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1835 में, ठीक है, 1835 इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली मेडिकल कॉलेज जो है कलकत्ता में खोली गई थी सन 1835 में। नेक्स्ट है भारत का पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 1847 में स्थापित किया गया, और ये कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था रुड़की में, और आपने रुड़की का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रुड़की, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है? कथकली जो एक नृत्य है वो किस प्रांत से संबंधित है? मतलब कि आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, ठीक है, तो इसका जो है 486 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल में, ठीक है। कथकली जो है केरल से संबंधित है, ये एक नृत्य है। निम्न में प्रांत व उनके सांस्कृतिक नाच दिए गए हैं, युगम गलत है। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा दिए गए हैं ये जो भी हैं, ठीक है, अभी इनसे और क्लियर हो जाएगा हमारा। तो कथकली जो है, कथकली मैंने आपको बताया कि वो तमिलनाडु। 486 का जो है बी राइट आंसर था, 487 का ए राइट आंसर होगा, ठीक है, तो ये गलत कौन सा है?
तो गलत है। कथकली जो है केरल का है, ठीक है, कथकली केरल का है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। असम का बिहू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में पूछते हैं। गरबा जो है गुजरात का है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ बना है कि कथकली नृत्य किस प्रांत से संबंधित है, तो ये केरल से। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। गरबा कहाँ का, गुजरात का। असम का कौन सा नृत्य फेमस है, बिहू। और कथकली जो है वो तो केरल का है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में त्योहार व उनके प्रांत दिए गए हैं, गलत युग्म में छांटें, ठीक है। अब यहाँ पे त्योहार दिए गए हैं, ये भी इनमें से भी आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है पोंगल तमिलनाडु, ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। ओनम जो है ये भी ठीक है, ओनम केरल का है, ठीक है। बैसाखी त्योहार जो है वो पंजाब का है, ठीक है, राजस्थान का नहीं है। तो बिहू जो है असम का, ये भी ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे जो है ये युग्म गलत है, ठीक है, बैसाखी जो है पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। संस्कृत के बाद भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो ये है तमिल, ठीक है। संस्कृत के बाद जो है भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। 489 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, तो कौन सी होगी ये। 490 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल। निम्न में कौन सी भारतीय भाषा की बात कर रहा है, ये उर्दू उर्दू की नहीं बात कर रहा, जो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी बाईं ओर नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो सिंधी में भी उर्दू टाइप का आता है, उर्दू भी जो है लेफ्ट से लिखा, राइट से लिखा जाता है, ठीक है। और तमिल जो है, जो इसका राइट आंसर है ख्रोष्टी का, मेरे को नहीं पता ख्रोष्टी क्या होता है। और उर्दू तो पता ही आपको, यहाँ से चलता है इस साइड से, ठीक है, ऐसे चलता है। हमारी जो लैंग्वेज ऐसे चलती है, तो उर्दू ऐसे चलता है, सिंधी का भी ऐसे चलता होगा, ठीक है। और ख्रोष्टी का नहीं मेरे को पता, ये भी ऐसे चलता होगा, तमिल ऐसे चलता होगा। ऐसे कुछ होगा, बाई दाहिने से बाईं ओर नहीं लिखी जाती है, ठीक है। उसने नहीं पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा कथन गलत है। 491 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो है इसने पूछा हुआ है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये है, ये ऑप्शन नंबर डी। अभी बाकी जो अभी पढ़ लेते हैं इनको। 1899 में हरिश्चंद्र सखाराम मारवेड़कर ने छोटी फिल्म द रेस्टर्स वो मैन एंड मंकी बनाई, ठीक है। 1899 में हरिश्चंद्र सखाराम मारवेड़कर ने छोटी फिल्म द रेस्टर वो मैन एंड मंकी बनाई, ठीक है, ये भी याद रखना है। 1899 में हरिश्चंद्र ने छोटी फिल्म द रेस्टर वो मैन मंकी बनाई, ठीक है, 1899 में। अगला क्या, पूर्णतया भारतीय प्रथम मूक फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूर्णतया भारतीय प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता धनधीराज गोविंद फाल्के, जो कि दादा साहेब फाल्के का एक अवार्ड मिलता है आज के टाइम में। तो ये कब बनाया था, 1913 में, ठीक है। मतलब कि पूर्णतः भारतीय प्रथम मूक फिल्म, जो कि राजा हरिश्चंद्र के निर्माता धनधीराज गोविंद फाल्के, जिनका नाम अभी अवार्ड मिलता है दादा साहेब फाल्के ने, 1913 में बनाई, ठीक है। प्रथम मूक फिल्म कब बनाई, 1913 में। ऑप्शन नंबर सी में इसने बोला था भारत की सबसे पहली फिल्म पुंडलिक, जिसका निर्माण दी वो एनी टोरेनी वो एन जी चित्रे ने 1912 में किया था, परंतु ये ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पर थी, ये इसे भारतीय दर्जा नहीं मिला, ठीक है। सबसे पहली फिल्म जो थी हमारी पुंडलिक थी, जिसका जो निर्माण था वो टोरेनी वो एन जी चित्रे ने 1912 में किया था, परंतु ये ब्रिटिश टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, इसे भारत का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन 1913 में फिर इन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी, तो ये बनाई थी फिल्म, प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसके निर्माता कौन थे, धनदी राज गोविंद फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। साक्षरता दर 74, चलो ये भी ठीक है 2011 के अनुसार। महिला साक्षरता दर 68, ये गलत है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये ठीक है, वैसे ही गलत है, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत कौन सा है, मतलब कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 493 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जो भारत का कौन सा राज्य है, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 495, महिला साक्षरता सबसे कम किस राज्य में है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है, यह है बिहार में, सबसे कम राज्य वाला।
महिला साक्षरता के मतलब हिसाब से महिला साक्षरता दर दर किस राज्य में सबसे कम है, तो वो है बिहार में। नेक्स्ट है 496, ठीक है। तो ये है, इसमें भी गलत बताना है, तो इसमें हमारे कई क्वेश्चन बनेंगे। कान्हा पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बंदीपुर पार्क कर्नाटक में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना केवला वो देव पक्षी विहार राजस्थान में है, ये भी ठीक है। जिम पार्क जम्मू कश्मीर में है, तो जिम 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 कॉर्बेट होगा शायद, ये जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये राइट आंसर होगा, बस वैसे ये रॉन्ग है। तो कान्हा पार्क मध्य कान्हा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कान्हा पार्क कौन से राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। बांदीपुर पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक में। के घाना केवला देव पक्षी विहार जो है राजस्थान में है, ठीक है। क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन में से ही। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गिरवन, ठीक है, गिरवन में पाए जाते हैं। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गिरवन। गिरवन किस राज्य में है, अब ये भाई आ जाओ, गिरवन किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। गिरवन जो है गुजरात में है, और गुजरात में जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगर बाई चांस आपसे राज्य ही पूछ ले तो गुजरात, और अगर आपको जगह का नाम दिया होगा तो गिरवन, ठीक है। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात, गुजरात में कहाँ, गिरवन में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, रिहंद नदी पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है, तो यह रिहंद। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारी, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आंसर की के हिसाब से मुझे, और ऑप्शन बी आंसर की के हिसाब से क्या, K2 ही तो है भारत की, K2, गार्डविन ऑस्टिन K2, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल। निमन में कौन सा युग्म गलत है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, चलो ठीक है। लंबा बांध हीराकुंड बांध, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है रेल का वो नई दिल्ली, ये वैसे ठीक है क्वेश्चन के हिसाब से, बट वैसे रॉन्ग है, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है शायद गोरखपुर है, लेकिन मैंने जब पिछली एक वीडियो में पढ़ाया था तो किसी ने मेरे को आंसर करा था, उसमें कमेंट करा था कि गोरखपुर नहीं, अभी कोई और, अभी वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि अभी कौन सा है, उसने कौन सा लिखा था। तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, या फिर मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है, कि अभी भारत का सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं अभी, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है भाखड़ा बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। अभी फिर से वही, हाँ अभी आ गया भाई ये क्वेश्चन, यहाँ आगे तो आगे खड़गपुर बता रहा है। अभी मैं बताता हूँ आपको निम्न में कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म खड़गपुर, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, ठीक है। सबसे लंबा रेल पुल सोनपुर बिहार, ठीक है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। तो इसमें जो है 503 का कौन सा गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ये है भाखड़ा बांध, ठीक है, टिहरी नहीं है। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर आ गया हमारा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है खड़गपुर है, ठीक है। सबसे बड़ा रेल प्लेटफॉर्म जो आपको नई दिल्ली में बता रहा था ये वो गलत था, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से राइट था। तो इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है खड़गपुर, ठीक है। लेकिन फिर भी यार पता नहीं, अभी इसका एक बार सर्च करके मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि अभी मेरे पास तो है नहीं, मैंने कर नहीं रखा है। अभी मैं करूँ तो फिर मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा दरवाजा आपको पता है बुलंद दरवाजा है, ठीक है। सबसे लंबा पुल रेल पुल जो सोनपुर बिहार में, ठीक है। और टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन गलत है, अभी फिर से वही क्वेश्चन है, 504 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से राइट है, बट वैसे रॉन्ग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन के हिसाब से राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे अभी इनसे, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, दक्षिणी स्थान जो है हमारा, जैसे ये इंडिया है मान लो, ये इंडिया का जो मैप है, तो इंडिया के मैप में जो है दक्षिण ये पड़ता है, ठीक है। दक्षिण ये पड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार आपको पता है, अंडमान निकोबार यहाँ पड़ता है। लक्षद्वीप यहीं पड़ते हैं ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यहीं तो पड़ते हैं, आमने सामने ही है। तो इसमें कौन सा इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पे पड़ता है, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में, ठीक है। ये दक्षिणी स्थान पर इंदिरा पॉइंट है। भारत का मुख्य भूमि दक्षिणात्मक स्थान कन्याकुमारी है, ठीक है। ये भी यहाँ पे पड़ता है, कन्याकुमारी हमारा दक्षिण में, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ठीक है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पे जो है ये उत्तर पड़ गया हमारा जम्मू, और जम्मू वाला एरिया, और नीचे पड़ गया कन्याकुमारी वाला। तो कन्याकुमारी में दक्षिणात्मक स्थान पर कन्याकुमारी, ठीक है, ये भी है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है हमारी जामा मस्जिद दिल्ली में पड़ती है, ये भी ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है, कि सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, जामा मस्जिद। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक स्थान कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, दक्षिणी स्थान पॉइंट मतलब कौन सा है, तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट है,
इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री निम्न में किसका नाम है? दक्षिणी गंगोत्री निम्न में किसका नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी केंद्र। दक्षिणी गंगोत्री निम्न में किसका नाम है? तो यह अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी केंद्र। इसको मैं वैसे क्रॉस चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, यही है, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का स्थायी केंद्र, ठीक है। और ये जो है, हाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का राज्य सरकार थोड़ी करती है, भारत सरकार। तो 1 रुपये का नोट 506 का राइट आंसर रहेगा भारत सरकार, ठीक है, ना कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक, मतलब राज्य सरकार तो करती नहीं है, भारत सरकार इसका राइट आंसर रहेगा, रिजर्व बैंक नहीं करता 1 रुपये का नोट जारी, ठीक है। बाकी के नोट जो है रिजर्व बैंक ही करता है, लेकिन 1 रुपये की बात कर रहा है तो 1 रुपये का जो है स्टेट बैंक भी नहीं करता है। अगला आगे 2 रुपये उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 507 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्या है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? वायुसेना का गठन 1932, एनसीसी का गठन 1948, तटरक्षक का गठन 1978, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का सीआरपीएफ का जो 1947। 508 का राइट आंसर रहेगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जो गठन हुआ था ये शायद 39 में हुआ था, आई एम नॉट श्योर, बट सीआरपीएफ का जो है, मतलब ये गलत है। बाकी जो एनसीसी का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि एनसीसी का गठन कब हुआ, 1948 में। वायुसेना का गठन कब हुआ, 1932 में। तटरक्षक मतलब कोस्ट गार्डों का गठन कब हुआ, 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज चलो आ गया, ये हमारा वही आ गया जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था। निम्न में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अभी ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बात कर रहा था ना, 39, तो 39 में केंद्रीय पुलिस की सीआरपीएफ का गठन हुआ था 1939 में। बीएसएफ 1965, प्रादेशिक सेना गठन 1949, तटरक्षक का गठन 1975, तो यहाँ पे 1978 दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब कि ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से, बट ये बेसिक गलत है। तो अभी जो है सीआरपीएफ का गठन कब हुआ, 1939 में। बीएसएफ का 1965 में। प्रादेशिक सेना गठन का 1949 में, ठीक है। और तटरक्षक का गठन हुआ 1978 में, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर क्रूप को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन, भारत रत्न पुरस्कार श्री राजा गोपालचारी को दिया गया। प्रथम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी थे, तो ये नहीं थे, ऑप्शन के हिसाब से राइट एंड वैसे ये गलत है। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था श्री शंकर क्रूप को, ठीक है। शंकर क्रूप को जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार श्री राजा गोपालचारी को मिला था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट, भारत के किसी प्रांत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, मतलब किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, पहली मुख्यमंत्री, तो ये कौन बनी थी? ये बनी थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। राबड़ी देवी तो लालू की वाइफ है, लालू प्रसाद यादव की। जयललिता और विजयलक्ष्मी पंडित ने, तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो अभी अगला क्वेश्चन फिर से वैसे ही बनेगा, तो इसमें भी आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा देने हैं। तो भारत का सॉरी, निम्न में कौन सा युग्म, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजा गोपालचारी थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर थे। विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला। तो 512 का जो राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये इन्होंने खुद बनाए हुए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चन जो है मिल जाए, ठीक है। तो इसमें जो है स्वतंत्र भारत के, मतलब आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे माउंट बैटन थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे माउंट बैटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये भारतीय की बात कर रहा है, वो तो आपको पता है कि वो अंग्रेज थे, जनरल माउंट, ठीक है। वो प्रथम गवर्नर थे जरूर, बट ये थे अंग्रेज, ठीक है। और प्रथम भारतीय मूल निवास का जो बंदा था वो था जनरल सी राजा गोपालचारी, ठीक है।
और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारतीय नोबेल पुरस्कार प्रथम प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और उनको क्षेत्र में किसमें मिला था? साहित्य के। और कब मिला था? 1913 में, प्रथम। और ये तो वैसे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। ठीक है, प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। निम्न में कौन सा कथन गलत है? प्रथम राष्ट्रपति सामने, सॉरी, प्रथम राष्ट्रपति, एक मिनट। अच्छा, प्रथम पहला तो ये हो गया प्रथम राष्ट्रपति, अगला है प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री, ये भी ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो हमारे जगजीवन राम नहीं थे। 1914 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा युग्म प्रथम महिला क्षेत्र में गलत है? प्रथम पहली आईपीएस आपको पता है किरण बेदी बनी थी, ये ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका क्वेश्चन राइट आंसर नहीं, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम आईपीएस जो बनी थी हमारी किरण बेदी बनी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजेता कौन थी? बछिंदर पाल। चलिए ठीक है, भी ठीक है हमारा। पायलट कौन थी प्रथम? भारत की जो प्रथम महिला पायलट थी वो कौन थी? दुर्गा बनर्जी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बछिंदर पाल थी। माउंट एवरेस्ट विजेता संतोष यादव, ये हमारा क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर है और वैसे गलत है। तो इसमें से जो है हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनता है आईपीएस, पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछिंद्र पाल। पहली भारतीय पायलट दुर्गा बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विषय में कौन सा युग्म गलत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे 15, सॉरी, इसका भी जो है ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट और वैसे गलत। ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले हुई थी हमारी, प्रथम जनगणना जो हुई थी 1872 में हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है, इसमें भी आपके क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कितने आपके, एक ही इसमें जो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके? ठीक है, सबसे पहले अभी अगर आपसे पूछ ले कि भारत में पहली जनगणना, प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में। बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब शुरू हुई थी? प्रथम 1951 में, ये भी बहुत बार पूछता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आ गया भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी, तो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन ही है, तो ये इसका राइट आंसर भी आपको बता दूंगा अभी मैं। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में। ठीक है, भारत में प्रथम दशमलव प्रणाली 1957 में शुरू की गई थी। अब देखो इन पे भी कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वीरभूमि, राजीव गांधी, शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू, इसमें जो है अब कौन सा गलत है वो तो हमने देखना ही है। ठीक है, तो इसका जो वैसे पहला ये जो सबसे गलत जो है वो राजघाट जो लाल बहादुर की बता रहा है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से राइट और वैसे रॉन्ग है। तो वीरभूमि, अब इसमें पूछ सकता है कि समाधि स्थलों में वीरभूमि किसकी समाधि है, तो ये है राजीव गांधी की। वीरभूमि राजीव गांधी की, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, चरण सिंह की, किसान घाट चरण सिंह की, और राजघाट जो है वो आपको, राजघाट किसकी है मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि इसमें आगे नहीं दिया हुआ है। तो राजघाट जो हमारी किसकी समाधि है? राजघाट जो है महात्मा गांधी की है। ठीक है, राजघाट जो है महात्मा गांधी की है। अगला आगे, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि है? शक्ति स्थल जो है वो किसकी है? तो महात्मा गांधी की नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की भी नहीं क्योंकि इसकी वीरभूमि है। इंदिरा गांधी की, अ, इसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी की। ठीक है, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। अभी तो पता नहीं कौन सी क्या बन गई होगी, लेकिन तब के हिसाब से ये, अभी अगर आपका अगर कुछ चेंज हो गया होगा तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो इसकी जो है उस हिसाब से राइट आंसर है। वैसे यही इसका राइट आंसर है, सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है। नहीं, जवाहर सुरंग की बात कर रही है। उसने खुद ही लिखा हुआ है कि जवाहर सुरंग का नाम लिखा हुआ है। अगर सबसे लंबी सुरंग का नाम नहीं लिखा होता तब तो फिर बात अलग थी, लेकिन अभी इसने लिख रखा है कि सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो ये जवाहर सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है वो कहाँ पे है? वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिसाइल जमीन से हवा में मार नहीं करती?
निम्नलिखित में कौन सी मिसाइल जमीन से हवा में मार नहीं करती? तो ये पृथ्वी, जो कि जमीन से हवा में बाहर नहीं करती है। ये जमीन है, जैसे मान लो ये जमीन आ गई, तो यहाँ हवा में ये बाहर नहीं करेगी, ये पृथ्वी। ठीक है, 521 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्न मिसाइल व उनके रेंज के युग्मों में असुमिलित छांटें। अब इसमें भी बेमेल छांटना है। ठीक है, तो अग्नि जो है, अग्नि वन 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की रेंज है इसकी। अग्नि वन की बात हो रही है यहाँ पे, अग्नि वन की 800 किलोमीटर, अग्नि जो है उसकी 2500 किलोमीटर, आकाश की 5 किलोमीटर, ब्रह्मास की 290 किलोमीटर रेंज है। तो अब इसमें हमें गलत देखना है, तो गलत कौन सा होगा इसमें? तो ये लास्ट वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अभी इसको तो हमें देखना ही क्यों है, तो अभी मैं बताता हूँ। तो जो मिसाइल अग्नि-1 है उसकी रेंज पूछ सकता है, तो उसकी रेंज कितनी है? 800 किलोमीटर अग्नि-1 की। और अग्नि नॉर्मल अग्नि जो है विदाउट किसी 1-2 के, तो वो है 2500 किलोमीटर। और ब्रह्मास्त्र की जो है 290 किलोमीटर की रेंज है। ठीक है, निम्न में टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? निम्न में टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी नाग। ठीक है, टैंक भेदी मिसाइल जो है नाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नाम मिसाइल का नाम नहीं है? तो देखो, आकाश भी है, ब्रह्मास्त्र भी है, अस्त्र भी है, चक्कर जो है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चक्कर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम है? भारत का प्रथम अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्कर। ठीक है, अब चक्कर यहाँ पे दिया हुआ था, तो चक्कर जो मिसाइल का नाम नहीं था, तो यहाँ पे अणुशक्ति संपन्न पनडुब्बी का नाम है चक्कर। निम्न में किसका नाम निम्न में अर्जुन नाम किसका है? 526 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में अर्जुन किसका नाम है? तो 526 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैंक। ठीक है, अर्जुन नाम जो है एक टैंक का है। प्रथम पूर्णतः स्वदेशी निर्मित मिसाइल बोट 1990 का क्या नाम था? तो इसका नाम था हमारा विभूति। प्रथम पूर्णतः स्वदेशी निर्मित मिसाइल बोट 1990 में बनी थी, उसका नाम था विभूति। अब फिर से वही क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें 528 का राइट आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा, मतलब वैसे ठीक है वैसे गलत है। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभिक शिक्षा, ये तो बहुत सही क्वेश्चन है। और अगर पूछ सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, तो वो प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन, ऑपरेशन डेजर्ट राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोकना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो वो है प्रारंभिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से। ठीक है, दूध उत्पादन से। उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट जो है राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकना, उसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान होता है डेजर्ट। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के केंद्र से छोड़ा गया? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो कौन से केंद्र से छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक है, का राइट आंसर होगा सोवियत संघ से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये संविधान का क्वेश्चन है। जैसे योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, है ना? ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वहाँ पे क्वेश्चन था, ये 1950 में हुई थी। मैंने आपको संविधान वाले में पढ़ाया हुआ, तो उसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन होता है योजना आयोग का अध्यक्ष? कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, एक बार संविधान वाली वीडियो भी देख लेना आप। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? तो ये है डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा, अणु ऊर्जा का जनक जो है डॉक्टर होमी भाभा। विक्रम साराभाई नहीं होगा, भटनागर नहीं होगा, सी वी रमन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? अब इसमें आएगा आपका 533 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये है विक्रम साराभाई। ऊपर अणु ऊर्जा का जनक पूछा था, डॉक्टर होमी भाभा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, 534 का राइट आंसर क्या है आपका? राकेश शर्मा। अभी जो हमारा फिर से एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनने लगे हैं। बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है ये। अध्यापक दिवस जो है डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, शहीदी दिवस महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बाल दिवस राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बाल दिवस जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के
जन्म तिथि पर मनाया जाता है, तो ये गलत है, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन का राइट आंसर है, वैसे क्वेश्चन से, बट वैसे ये गलत है। तो यहाँ पे हमारे जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बाल दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। अध्यापक दिवस सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन किसके जन्म तिथि पे मनाया जाता है, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण, ठीक है। शहीदी दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस टाइम पे जो शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी तकनीक से बना प्रथम युद्ध पोत का नाम था। भारत में स्वदेशी तकनीक से बना प्रथम युद्ध पोत का नाम था, तो ये था गोदावरी, ठीक है। भारत में स्वदेशी तकनीक से बना प्रथम युद्ध पोत का नाम था गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये नौसेना की बात कर रहा है, ठीक है। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब ये नौसेना दिवस की बात करें, तो नौसेना दिवस में कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पाकिस्तानी गाजी पनडुब्बी अमेरिका निर्मित थी, जो कि वो डुबोए जाने के उपलक्ष्य में। पाकिस्तानी गाजी पनडुब्बी अमेरिका निर्मित, जो कि अमेरिकी निर्मित थी, को डुबोए जाने के उपलक्ष्य में जो है नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके ऑप्शन जो है, प्रथम भारतीय एडमिरल द्वारा पथ ग्रहण करने के उपलक्ष्य में, नहीं, ठीक है। भारत नौसेना के जहाज जल बतरण के उपलक्ष्य में, ये भी गलत है। नौसेना भवन के उद्घाटन, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें जो है गलत, ये भी गलत चुनना है, तो ठीक है। अगला है ये हमारा, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे। रक्षा अनुसंधान संस्था जैसे डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई, ठीक है। टैंक भेदी मिसाइल मिलन कहा जाता है। अगला है बहुनाल मल्टी बैरल रॉकेट पिनाका, एनसीसी की स्थापना 1951 में, तो ये गलत हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, हमारी 1948 में हुई थी, ठीक है। तो ये गलत है, और वैसे क्वेश्चन के हिसाब से राइट है। तो इसमें जो है आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। टैंक भेदी मिसाइल मिलन, ठीक है। बहुनाल बैरल रॉकेट पिनाका, ठीक है। तो पिनाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी, तो ये कौन थी, 539 का राइट आंसर होगा फातिमा बीबी। और जिनका अभी जो है लेटेस्ट अभी देहांत हुआ है 96 की एज में, फातिमा बीबी का जो है देहांत हुआ है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी, जिनका अभी देहांत हुआ है, तो वो थी एम फातिमा बीबी। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या 1000 से अधिक है, तो मतलब कि लिंग अनुपात जो है लड़कियों का ज़्यादा है पुरुषों के अनुपात में। तो ये है 540 का राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ठीक है। लिंग अनुपात केरल में ज़्यादा है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से अंकलित है, हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से अंकलित है, तो ये आनंद मठ से, ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है कहाँ से संकलित है, आनंद मठ से। चार मीनार कहाँ है, तो ये हैदराबाद में, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो ये हमारा दिल्ली में। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, मतलब कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, तो ये हुआ था 1971 में, 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईडन गार्डन कहाँ पे स्थित है, ईडन गार्डन आपको पता है जहाँ पे मैच भी होते हैं, कलकत्ता में। राजेंद्र नेमन में किसका नाम है, राजेंद्र जो है किसी मिसाइल या रडार या टैंक या मिसाइल का, तो राजेंद्र जो है एक रडार का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, भारत के किस राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो मेघालय में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आपको पता है ट्रेन जाती है, हिमाचल में भी है हमारे, अरुणाचल प्रदेश में भी होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। और मेघालय में जो है एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण किस दिन किया था, भारत ने दूसरा परमाणु प्रशिक्षण पोखरण में किस दिन किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 11 से 13 मई, ठीक है। अब इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने दूसरा परमाणु प्रशिक्षण पोखरण में किस वर्ष किया था, तो ये किया था 1998 में, और 11 to 13 मई 1998। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है, भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली।
सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना जो है हमारी चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है, वह कौन सी वायु सेवा है जो भारत में हेलीकॉप्टर किराए पे देती है? वह कौन सी वायु सेवा है जो भारत में हेलीकॉप्टर किराए पे देती है? ऑप्शन नंबर सी, हंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 552 का। नेक्स्ट है, दिल्ली व जयपुर के जंतर मंतर किसने बनवाए? जयपुर व दिल्ली के जंतर मंतर किसने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा महाराजा सवाई मान सिंह। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है चिल्का। ठीक है, 555 का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको चेक करना पड़ेगा, चिल्का नहीं है, इसका राइट आंसर है सांबर। भारत की पूछ रहे हैं ना, ये तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो सांबर है। ठीक है, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये तो हुई थी, आपको पता ही, 1984 में हुई थी। बट कौन से दिन में हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 में दिल्ली, 1984 को दिल्ली में हुई थी इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 दिसंबर। ठीक है, और कब हुआ था आज़ाद? 1973 में। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1973 में, और ये अपना आज़ादी दिवस मनाता है 16 दिसंबर को। भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो ये अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये करंट में अभी कोई और होगा। सेतु समुद्रम योजना कहाँ पर है? सेतु समुद्रम योजना कहाँ पर है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू में। ठीक है, आपको बताइए सेतु पुल भी वहीं पे है, तो इसका ये राइट आंसर होगा भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू में। ठीक है, और भारत पाक जल डमरू जो है, जो भारत और श्रीलंका को जो बॉर्डर लाइन को वो करती है, तो उसको कहते हैं पाक जल डमरू। पाकिस्तान और इंडिया को जो करती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ। भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश पन्ना में। ठीक है, पन्ना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी की हत्या कौन से सन में हुई थी? 1984 में। आपको भी ऊपर पढ़ाया, और ऊपर वाले का राइट आंसर होगा पन्ना। ठीक है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर को कहा जाता है। पन्ना में ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है, तो यह है उदयपुर, सॉरी करनाल में। ठीक है, करनाल में इसकी ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं। 564 का जो वैसे बी जो है गलत है, क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट है, और वैसे गलत है। तो पारादीप का है, उड़ीसा में है। ठीक है, मंगलूर कर्नाटक में है, कांदला गुजरात में। ठीक, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह मछली उत्पादन से। सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पे है? तो 566 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाइस लोटस टेम्पल कहाँ पे है? तो बहाइस लोटस टेम्पल जो है वो है हमारा दिल्ली में। ठीक है, लोटस टेम्पल जो हमारा दिल्ली में है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अब्दुल कलाम पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, सभी ये लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक मुस्लिम थे जो कि पहले राष्ट्रपति थे हमारे मुस्लिम में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? तो ये है सड़क सड़क निर्माण से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? 569 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण से। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो ये है त्रिशूल। ठीक है, हवा से हवा मार करने वाली जो है त्रिशूल। ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और दूसरे जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे।
अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? तो गोवा कब स्वतंत्र हुआ था, मतलब गोवा आज़ाद हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1961 में। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी 1972 में। खजुराहो किस राज्य में है? खजुराहो किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सारी सीरीज में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे जाकिर हुसैन, जो थे उस्ताद जाकिर हुसैन, वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा तबला। ठीक है, तबले से जुड़े थे, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन तबले तुबलों से लेके। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? 1905 में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस देश की राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज चतुर्भुज आकार में नहीं है? किस देश की राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? तो ये है हमारी नेपाल की होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल की। नेपाल का झंडा आपने देखा होगा, ऐसे है कुछ, ऐसे है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी का पूरा नाम क्या है? IAEC, IAC, IACE। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है? तो यह है इंडियन परमाणु, मतलब इंडियन एटॉमिक, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, IAC। तो इसका जो है IAC का जो है हमारा राइट आंसर रहेगा भारतीय परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो यह ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, अनीता सुभाष चंद्र बोस, राम बाल गंगाधर। नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 581 का राइट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, वंदे मातरम ये गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत जो है हमारा ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ था? हे राम जो है महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली चलो का नारा किसका था? दिल्ली चलो का नारा किसका था? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, 585 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली चलो का नारा जो था सुभाष चंद्र बोस। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो यह है मदुरई में। ठीक है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। नीमन में कौन सा जीव प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को जो है सबसे पहले जो जीव था जो उसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगल। तो नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजनी नाइडू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ना, सरोजनी नाइडू। निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित रविशंकर सितार, एम एफ हुसैन तबला, R K नारायण उपन्यास, कोफी आजमी कविता। तो ये जो है M F हुसैन जो है गलत है क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब सही है क्वेश्चन के हिसाब से और वैसे गलत है। तो यहाँ पे पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? तो ये राइट आंसर आपका सितार हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है ये। R K नारायण उपन्यास, कैफी आजमी कविता। ठीक है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट की विजय प्राप्त करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछिंदर पाल। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद, संतूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संतूर। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश में। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन था?
अंतरिक्ष में यान भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये था यूएसएसआर। ठीक है। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या था? भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निशांत। इन्होंने तो नाम ही लिख रखे हैं सभी के। नेक्स्ट है गोल गुम्बज बीजापुर कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा गोल गुम्बज जो है कर्नाटक में है। भारत द्वारा हाल में दीर्घपरासी प्रक्षेपण उसका परास कितना है? तो ये तो उस टाइम का करंट अफेयर होगा, इसको छोड़ दो। बट वैसे भी अगर बाई चांस इस क्वेश्चन को पूछ ले कि अग्नि-3 का प्रशिक्षण किया उसका परास कितना था, तो इसका राइट आंसर होगा 597 का ऑप्शन नंबर बी, 3500 किलोमीटर। ठीक है। कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1999 में। युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? तो ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मझगांव शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच? मैकमोहन लाइन कौन से इसमें? भारत पाकिस्तान में रेड क्लिफ है। ठीक है। और भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान और चीन में, पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो 600 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 600 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच जो है हमारी मैकमोहन लाइन है। पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत सरकार की 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, 1992 से लेके 1997। नेक्स्ट है निम्न में किस व्यक्ति को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी रायपुर में। शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान। भारत और पाकिस्तान को किन दो शहरों के बीच बस सेवा आरंभ हुई? तो ये हुई थी दिल्ली और लाहौर। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। बन सागर बांध किस नदी पर बना है? बन सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। कामोडोर कमाडोर का पद एक पद भी है। कमाडोर जो है का एक पद भी है, यह जल सेना। जल सेना में जो है कमाडोर का पद एक पद भी है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी बाघ है। सत्यमेव जयते सूत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 612 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो है सत्यमेव जयते जो है सूत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ये गलत है। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो जनगण मन किसने लिखा था? ये लिखा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो जैसे भारत में 28 प्रांत है, प्रांत मतलब कि राज्य है। अच्छा, अभी ये करंट में अभी इनका सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है। ये भी ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वैसे, बट ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्षेत्रफल के ये इसको छोड़ दो, ये हमें करंट मतलब करंट में देखना है अभी कितने हैं कितने नहीं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश नहीं। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है। हिंद भारत की राजभाषा है। ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडू पुंजी से लिया गया। ठीक है। झंडे का अनुपात जो है 3:1, ये गलत है। ठीक है।
निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो झंडे की लंबाई व चौड़ाई 3:2 है ये, ठीक है। यहाँ पे 3:1 लिखी थी, ये गलत था, ठीक है। तो झंडे का अनुपात जो है 3:2 है। झंडे के चक्कर में 24 तीन, ठीक है। अशोक चक्र एक सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है, अशोक चक्र पटना संग्रहालय से लिया गया है। तो 617 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अशोक चक्र जो है सारनाथ संग्रहालय से लिया गया है, ठीक है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो यह देहरादून में। निम्न में कौन सा गलत है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में, ठीक है। इंडियन नेवल अकादमी कोचीन, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर, वायुसेना की 4 कमांड है। तो 619 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से राइट है और बाकी गलत है, ठीक है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी आपको बताया देहरादून में, इंडियन नेवल अकादमी वो कोचीन में है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में, ठीक है। इसमें भी यही क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा गलत है? थल सेना की 7 कमांड है, नौसेना की 3 कमांड है, वायुसेना की 7 है, थल सेना की 4 है। तो 620 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है हमारे इससे वैसे, और क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ठीक है। तो थल सेना की 7 कमांड है, नौसेना की 3 कमांड है, वायुसेना की 7 कमांड, ठीक है। थल और वायु के 2 7 हैं और नौसेना की 3 है। 16 अप्रैल 1953 को भारत की पहली रेलगाड़ी बम्बई से कहाँ चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी, ठीक है। भारत में पहली विद्युत रेल लाइन बम्बई से कूला हार्बर कब चली? ये चली थी 1925 में। निम्न में कौन सा कथन गलत है? रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया है। भारत की पहली भूमिगत रेलवे कलकत्ता में थी, ठीक है। दिल्ली में मेट्रो 2002 में चली, ठीक है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो 623 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे जो है राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ लेना इनको। निम्न में कौन सा कथन गलत है? हिमसागर एक्सप्रेस, ये गलत, ये अभी तो वैसे गलत ही है, इनको छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, जो कि आज काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो होप्स सो आपको वीडियो अच्छी लगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।